नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसएस डिस्कवर योरसेल्फ में और मैं सुजाता सिंह। आज शुरुआत करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि दिसंबर और 15 जनवरी तक पूरा कवर किया गया है जिसको, और इस सीरीज़ में सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद भी आएंगे अगर आप अपना कीमती टाइम हमारे इस वीडियो में देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 13 जनवरी 2022 को अडानी समूह और पास्को ने कहाँ हरित पर्यावरण के अनुकूल एकीकृत स्टील मिल की स्थापना करने के संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो पास्को है वो दक्षिण कोरियाई कंपनी है और पूछा गया कि कहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, किस जगह पर। तो दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने मुंद्रा गुजरात में किया है। गुजरात में एक जगह है मुंद्रा, तो वहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है इस समझौते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो अहरबल महोत्सव जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। अहरबल जो है ये अपने आप में एक, अहरबल जो है वो जलप्रपात है जिसको नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं और इसे हिल्स स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में 2 और महोत्सव मनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लोलाब उत्सव और दूधपत्री महोत्सव। और जो अहरबल महोत्सव है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो ये मेरठ में रखी गई है। इसमें कुल 1080 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले सकते हैं जिसमें कि 540 पुरुष और 540 महिलाएं हैं। 27 दिसंबर 2021 को जारी चतुर्थ स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। अगर क्वेश्चन में वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन के मामले में पूछा जाए तो आप आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य पर रहा। अगर संपूर्ण की बात की जाए तो आपको बड़े राज्यों में केरल बताना है और छोटे राज्यों में मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर और दमन-दीव। जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। तो ये है ओडिशा का गंजम जिला। कौन सा जिला है ये, ओडिशा का गंजम जिला। ब्लॉक स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाया गया और जानकारी देने वाले को 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया कि जो जानकारी देगा कि यहाँ पर बाल विवाह हो रहा है तो उसको अब 5,000 की जगह 50,000 की राशि दी जाएगी। और यदि 12 से 18 वर्ष की बालिका स्कूल में अगर अनुपस्थित है तो उसकी रिपोर्ट की जाएगी कि वो इतने दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन भारत में कब किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि 23 दिसंबर, और राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर मनाई जाती है और ये हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका चौधरी चरण सिंह, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है स्टेट पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यों में पशुपालन एवं डेयरी विभाग में भारत सरकार की नवीन राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय पशुधन मिशन में कितने उपमिशन बनाए गए। तो इसमें 3 उपमिशन बनाए गए, नस्ल विकास के लिए और चारा भोजन विकास के लिए और पशुपालन इनोवेशन के लिए। अगला है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता। तो 2021 की बात कर रहे हैं तो आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि 21 साल पहले किसने जीता था 2000 में, तो लारा दत्ता को मिला था। और अब 2021 में हरनाथ संधू को मिला और इस का आयोजन इजराइल के इल्बिट में किया गया था। यदि हरनाथ संधू अगर भारत में पहली हैं तो ये दूसरे नंबर पर सुंदरी कौन है, तो वो नादिया फरेरा जो कि पराग्वे की हैं, और तीसरे लालेला मसवाने जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 से 9 जनवरी 2022 के मध्य संपन्न प्रतिष्ठित पुरुष टेनिस प्रतियोगिता एटीपी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। तो ये पहली टेनिस प्रतियोगिता है इस वर्ष की, और एटीपी कप कनाडा ने जीता है और इसके उपविजेता हैं स्पेन, और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व की 100 सबसे अधिक महिलाओं की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा? तो मैकेंजी स्कॉट पहले स्थान पर रहीं और कमला हैरिस दूसरे स्थान पर। और भारत में देखा जाए तो भारत में अगर पहले स्थान पर पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण है, और ऑल ओवर की बात की जाए तो 37 नंबर पर है, जो कि ये बहुत शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में रही। 9 जनवरी 2022 को 79वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया, जिसके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे विल स्मिथ और अभिनेत्री थी निकोल किडमैन। डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन का खिताब किसने जीता? तो डेविस कप टेनिस, ये टेनिस का विश्व कप कहा जाता है, पहला पॉइंट तो। और इसके विजेता हैं रूस, और उप विजेता कौन है? तो ये है क्रोएशिया। दिसंबर 2021 में किस गेंदबाज ने एक ही पारी में 10 विकेट लिए? तो वो हैं एजाज पटेल। विश्व के तीसरे गेंदबाज बने, तो पहले कौन से हैं? जिम लेकर, जिन्होंने 1956 में और 1999 में अनिल कुंबले ने वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक किसे चुना गया? तो ये IMF के उप प्रबंध किसे चुने गया? वो हैं गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट है संसद की लोक लेखा समिति PAC के संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान देना है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अनुच्छेद 308 लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य का संचालन करती है। तो लोक लेखा समिति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 308 में। 4 दिसंबर 2021 को PAC ने अपने 100 वर्ष पूरे किए। नेक्स्ट पॉइंट है कि PAC 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है। अगर 3 वित्तीय संसदीय समितियों में से एक है तो 2 कौन सी और हैं? तो प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति तीसरी, जो कि आप पढ़ रहे हैं, लोक लेखा समिति। अनुच्छेद 105 और 118 में तीनों समितियों को संचालन करने की शक्ति मिलती है। और अगर पूछा जाए कि समिति में टोटल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य तो 22 हैं, और जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, मतलब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तो याद हो गया कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और इस दिवस को वैश्विक स्तर पर कब मनाने की घोषणा की गई? तो ये 2006 में की गई, और सबसे पहले मनाया गया था ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, प्रथम सम्मेलन था इसका, इसलिए यहाँ से 10 जनवरी डेट ले ली गई। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में आया चक्रवाती तूफान जवाद, इसका नामकरण किसने किया? तो जवाद का नामकरण सऊदी अरब में किया गया, सऊदी अरब ने किया था। और जवाद खुद में एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है उदार और दयालु। जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट पता चलता है कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन्होंने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसको मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार, दूसरा राजस्थान को दिया गया और तीसरा तमिलनाडु को दिया गया। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूलन राज्य का पुरस्कार मिला? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला फिल्म शूटिंग में। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसका आयोजन गोवा में किया गया था और इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग कब से कब तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह था? तो ये 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह मनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया इसका आयोजन? ये हैदराबाद में किया गया। ई गवर्नेंस की इसकी थीम क्या थी? भारत का टेकेड महामारी के बाद विश्व में डिजिटल प्रशासन। अगला है 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन बलरामपुर में किया, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 14.04 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है और लगभग 25 से 30 लाख किसानों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
12 से 13 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की वर्चुअली आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुदुचेरी में किया गया। इसकी थीम थी सशक्त युवा और सक्षम युवा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा मनाया जाता है। यहाँ पूछा गया था 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये पुदुचेरी में मनाया गया था, जो कि 12 से 13 जनवरी के बीच में। और अगर 12 अगस्त की बात की जाए तो यहाँ पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022, इसका मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि कौशल विकास रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो जो सबसे ज़्यादा कार्य कार्यशैली देता है या फिर कुछ कार्य करने के लिए देता है तो वो है महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तीसरा आपका तमिलनाडु है। इसकी थीम थी भविष्य का पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने संयुक्त सुरक्षा परिषद की किस समिति के अध्यक्ष चुने गए? जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं ये आतंकवादी विरोधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल के अलीराजपुर जिले में है। तो बक्सा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगर इसके अंदर का पूछ लिया जाए किस जिले में, तो अलीराजपुर बोलेंगे आप। और ये भारत का 15वां टाइगर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, 15 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। इनसे संबंधित विचार देख लेते हैं। तो बिरजू महाराज जी का पूरा नाम था ब्रजमोहन नाथ मिश्रा। वह लखनऊ के कातका विद्याधीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी प्रदान किया गया। चर्चा में रहा न्यू कैलेडोनिया, ये एक द्वीप है, ये फ्रांस के प्रशांत महासागर क्षेत्र में है। तो न्यू कैलेडोनिया क्या है? ये एक द्वीप है। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे चुना? तो डॉक्टर एस सोमनाथ जी को इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया। और इसका ये मतलब है कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में है ये, और स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई। अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया? तो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया किसने है? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और ये यूपी का सबसे बड़ा है। ये जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। तो इसका शिलान्यास, गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास शाहजहाँपुर में किया गया। और अगर इसकी कुल लंबाई बोली जाए तो 594 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, लोसांग यानी कि नामसूंग महोत्सव कहाँ का है? ये सिक्किम में मनाया जाता है, और सिक्किम में 2 जनजातियाँ हैं, भूतिया और लेप्चा जनजाति। आई थिंक इस महोत्सव में वो शराब देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, उसके बाद प्रसाद के रूप में इसे लोग ग्रहण भी करते हैं। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 में सेवा मतदाताओं की पत्नियों के पंजीकरण के लिए परिवर्तित शब्द। तो मतलब जो यहाँ पे पत्नी शब्द है, इसको परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो जीवन साथी कर दिया गया है। और उसकी विशेषता क्या है कि पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात जो है वो सबसे बड़ा विनिर्माण हब बन गया है। तो कौन सा राज्य पूछा जाएगा? तो आप बताएंगे गुजरात जो है वो विनिर्माण हब सबसे बड़ा बन गया है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर क्या है? ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। जैतापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। यहाँ पर 6 परमाणु रिएक्टर फ्रांस के सहयोग से और बनाए जाएंगे। सुशासन सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 20 से 25 दिसंबर तक। 29 दिसंबर 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संकल्प स्मारक। अगला है पुष्कर महोत्सव। ये पुष्कर महोत्सव है, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ये हर 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। और अगर पुष्कर पशु मेला की बात की जाए तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ सालकट को चुना गया। और चिल्ले चिल्लाई कला क्या है? ये कठोर सर्दी की अवधि है, जब मतलब जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर की चिल्ले चिल्लाई कला है। जब सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है तो वो बोलते हैं कि कठोर सर्दी की एक अवधि है, उसको चिल्ले चिल्लाई कला के नाम से जाना जाता है।
और ये अवधि 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक रहती है। 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के मध्य बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन। तो किसका मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया। आई होप कि आपको इस सीरीज के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें।